किर्सन शिवाज ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ किर्सन शिवाज पत्रकार। हम बात करेंगे आज धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक दिवाली पर्व किस तरह से लोगों ने मनाया है और किस तरह से अलग अलग तरीके से खुशियाँ बांटी हैं। आज मैं बात करूंगा महम चौबीसी के सेमण गांव की। सेमण गांव में धनतेरस से लेकर के आज भैया दूज तक महिलाओं व युवाओं ने एक अनोखे तरीके से इस पर्व को मनाया है। गांववासी सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश शिवाज के नेतृत्व में महिलाओं का जो संगठन है उसके साथ साथ युवा भी मिलकर के काम करते हैं। कमलेश शिवाज ने बताया कि उन्होंने धनतेरस से लेकर के आज भैया दूज तक हर तरह से खुशियों के साथ पूरे गांव के साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाया है, जिसमें गांव में ऐतिहासिक धरोहरें हैं उन सब की साफ सफाई की गई, जिसमें तालाब, मंदिर, धर्मशाला और चौपाल, इसके अलावा गांव में कई ऐतिहासिक पुराने कुएं हैं जिन सब की साफ सफाई की गई है, जिसमें गांव की सैकड़ों महिलाओं ने और युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि केवल दिवाली के पर्व पर ही नहीं, जब भी कोई खास मौका होता है या त्यौहार होता है, शुभ दिन पर गांव की इन धरोहरों की साफ सफाई की जाती है। साल में 5 से 6 बार सभी ऐतिहासिक धरोहरों की सफाई गांववासी करते हैं। महिला और युवा मिलकर साफ सफाई इन धरोहरों की करते हैं। दिवाली के पर्व पर धनतेरस से लेकर के आज भैया दूज तक सभी कार्यक्रम उन्होंने ऐतिहासिक धरोहरों पर ही किए, उनकी साफ सफाई की और सभी ऐतिहासिक धरोहरों में छोटी दिवाली और दिवाली पर दिए भी जलाए। इसके अलावा किसान आंदोलन उनकी रगों में आज भी बसा है और किसान मजदूर एकता के नारे लगाने गांववासी, महिला और युवा कभी नहीं भूलते। कमलेश शिवाज ने बताया कि गांव में जितनी भी धरोहरें हैं उन सभी धरोहरों में छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली पर शहीदों के नाम दिए जलाए गए और शहीदों को ये दिवाली समर्पित की गई, ताकि हम आज जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं उन शहीदों के लिए भी हम कुछ करें, जिन शहीदों ने हमारे लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। एक एक दिया उन शहीदों के नाम भी इन ऐतिहासिक धरोहरों में जलाया गया, जो अपने आप में एक इतिहास भी है। उन्होंने बताया कि गांव में अनेकों धरोहरें हैं जो सैकड़ों सालों से इसी तरह से खड़ी हैं और समय समय पर रंग रोगन करके साफ सफाई करके उन धरोहरों को बनाया हुआ है। इसलिए आज हमें जिस तरह से हम एक सामाजिक तौर तरीके से त्यौहार मनाते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन शहीदों के लिए भी हम एकजुट होकर कम से कम एक एक दिया जलाएं। और उसी कड़ी में सेमण गांव में सभी धरोहरों की साफ सफाई कर एक एक दिया उन शहीदों के लिए भी जलाया गया, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन शहीदों के परिवारों की खुशियों के लिए, उन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए एक एक दिया सेमण गांव की महिलाओं व बुज़ुर्गों ने इन ऐतिहासिक धरोहरों पर जलाए हैं। कमलेश शिवाज ने कहा कि ये सफाई समय समय पर करते हैं। खास मौके, खास दिन, त्यौहार साल में कम से कम 6 बार, यानी कि हर 2 महीने में सेमण गांव की ऐतिहासिक धरोहरों की साफ सफाई होती रहती है। मैं चैनल की तरफ से अनुरोध भी करता हूं, जिस तरह से सेमण गांव में सामाजिक संगठन बने हैं, महिलाओं और युवाओं के संगठन हैं और समय समय पर ऐतिहासिक धरोहरों की साफ सफाई करते हैं, हर गांव में इस तरह के संगठन बनाए जाने ज़रूरी हैं, ताकि हम किसी सरकार या पंचायत पर निर्भर ना रहकर अपनी धरोहरों की साफ सफाई खुद से करें, अपने गांव को साफ सुथरा रखें, अपनी धरोहरों को बनाकर रखें।
क्योंकि इन ऐतिहासिक धरोहरों के साथ गांव का इतिहास जुड़ा होता है और अपने इतिहास को बचाने के लिए गांव वालों को हमेशा आगे आना चाहिए। इसी तरह से सेमण गांव में कमलेश शिवाच के नेतृत्व में जो महिलाओं का और युवाओं का संगठन बना है, पुरजोर तरीके से गांव की ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने में लगा हुआ है। समय समय पर उनकी साफ सफाई की जाती है और गांव में एक भाईचारे की मिसाल ये संगठन दे रहा है। चाहे किसी भी तरह का मौका हो, महिला और युवाओं का जो संगठन है हमेशा गांव में खुशियां बांटता है, भाईचारे की परंपरा को आगे बढ़ाता है और इसी तरह से गांव में एक अमन, चैन और शांति का माहौल बनाए रखने में महिलाओं और युवाओं का एक अहम योगदान है। और उसी तर्ज पर आज ये संगठन काम कर रहा है। कमलेश शिवाच एक समाज सेविका हैं और गांव में सैकड़ों महिलाओं और युवाओं को जोड़कर एक जो मैं ये कहूँगा कि ये संगठन भी एक धरोहर के रूप में ही है, जिसने गांव की सभी ऐतिहासिक धरोहरों को संवार कर रखा है। और जिस तरीके से ये दिवाली पर्व के 5 दिन उन्होंने गांव को दिए हैं, गांव की ऐतिहासिक धरोहरों को दिए हैं, इसी तरह से सभी महिलाएं और युवा अपने अपने गांव के लिए आगे आए और अपने गांव में स्थित ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने में योगदान दें। कमलेश शिवाच ने कहा कि उन्होंने अकेले चलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया था। आज बहुत बड़ा काफिला उनके साथ है और किसी भी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में, संवारने में लगे हुए हैं। आज सेमण गांव की ऐतिहासिक धरोहरें शानदार दिखाई दे रही हैं, तो वो इस महिला और युवाओं के संगठन की वजह से हैं। आज संगठन मजबूती के साथ गांव में ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने, गांव में भाईचारा बनाए रखने के लिए एकजुट होकर काम कर रहा है। इसी तरीके से सेमण गांव का ये संगठन काम करता रहा तो ऐतिहासिक धरोहरें कुछ साल और इसी तरह से गांव का इतिहास लिखती रहेंगी। ऐतिहासिक धरोहरों के साथ गांव का इतिहास जुड़ा होता है और इतिहास को बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आना होता है। उसी कड़ी में सेमण गांव का इतिहास आपके सामने है। सेमण गांव सेमण तपा भी है और तपे का सबसे बड़ा गांव भी है। सेमण में ही बाबा सतगुरु मंदिर है, जिसको आसपास इलाके में एक बहुत बड़ी मान्यता के रूप में माना जाता है। सेमण गांव एक ऐतिहासिक गांव है, जहां दक्षखेड़ा